ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाते हैं मोक सुबह नहा के आता है और देखता है कि डे अभी सो रहा होता है। तो वो उसके पास जाता है और उसके फेस पर अपने गीले बाल छिड़कने लगता है और उससे कहता है कि जल्दी उठो, बारिश हो रही है। तो डे मोक को धक्का दे के उठता है और कहता है कि मेरे मुंह में पानी चला गया। तो मोक हंसने लगता है। फिर डे कहता है कि पी, मैंने सही कहा था, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम ऐशोल हो। तो डे कहता है कि क्या तुमने मुझे ब्रदर बोला, फिर से बोलो। तो डे कहता है कि नहीं, मुझे और बिग ब्रदर नहीं चाहिए। तो मोक कहता है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो डे कहता है कि केयर टेकर, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे शावर लेना है। तो मोक कहता है कि नहीं, मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब तुम मुझे वापस से वो बोलोगे, या फिर तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूँ। वैसे मैं यहाँ पूरे दिन रह सकता हूँ। तो डे कहता है कि ओके पी मोक, जैसा तुम कहो, अब जाओ यहाँ से। और डे मोक को धक्का देने लगता है। तो मोक कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी शर्ट मिल सकती है। तो डे कहता है कि तुम्हें जो लेनी है ले लो। फिर मोक डे के कबर्ड से शर्ट लेने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तो डे नीचे आता है। तो वो उससे कहता है कि मैं सूप बनाने के बाद तुम्हारे लिए ब्रेड रेडी कर दूंगा। तो डे कहता है कि ब्रेड पर जैम मैं खुद लगा लूँगा। फिर वो जैम ब्रेड पर लगाने लगता है। तो मोक कहता है कि तुमने तो अच्छे से लगाया है, तुम्हारी स्किल अच्छी है। फिर डे अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि कल रात को मैंने इसे ऑफ़ कर दिया था। फिर वो जैसे ही उसे ऑन करता है तो उसमें कई सारी नोटिफिकेशन की आवाज़ आने लगती है। तो डे मोक को कहता है कि क्या मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो मोक डे का फ़ोन देखता है और कहता है कि ये ख़राब नहीं हुआ है, लोगों ने कल रात की पार्टी की पिक्स अपलोड करी हैं और सब में तुम्हें टैग किया है, इसलिए तुम्हें नोटिफिकेशन आ रही है। मैं तुम्हें कैप्शन पढ़ के बताता हूँ। फिर वो डे को कैप्शन पढ़ के बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी कुछ पोस्ट करना चाहिए। तो डे कहता है कि मैं क्या पोस्ट करूँ। तो मोक कहता है कि कुछ भी कर दो। फिर वो डे को उसका ब्रेकफास्ट देता है और डे से ब्रेकफास्ट की पिक क्लिक करवाता है और कहता है कि इसका कैप्शन लिख दो, माई ब्रेड फास्ट। तो डे उसे पोस्ट कर देता है। फिर उसे गी का कमेंट आता है कि डे, क्या तुम अपने फ्रेंड को चेयर करने नहीं आओगे। तो डे मोक से कहता है कि गी की प्रोफाइल देख के बताओ कि क्या आज उसका मैच है। तो मोक उसे कहता है कि हाँ, गी आज बैडमिंटन कोर्ट में गई है। तो डे कहता है कि अगर आज सिचुएशन नॉर्मल होती तो मैं उसे चेयर करने ज़रूर जाता। तो मोक कहता है कि तो हम उसे नॉर्मल सिचुएशन बना देते हैं, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो। तो डे हाँ करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक और डे बैडमिंटन कोर्ट में होते हैं, जहाँ डे अपने कोच से मिलता है। तो उसके कोच कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। फिर मोक और डे ऊपर जाके बैठ जाते हैं। डे वहाँ पहुँच के अपने पुराने मोमेंट्स के बारे में सोचने लगता है। तो मोक उसके कंधे पर हाथ रखता है। फिर गी वहाँ आती है। तो मोक के बाद डे को बताता है। तो डे उससे पूछता है कि गी कैसी लग रही है। तो मोक कहता है कि वो कॉन्फिडेंट लग रही है। तो डे कहता है कि वो कूल लग रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी है ओपोनेंट को हराने की। तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, पर अब तो मैं हमारी पुरानी फ़ोटोज़ को भी नहीं देख सकता। तो मोक कहता है कि अब जब हम यहाँ आए तो आज मैं तुम्हारा कमेंटर बनूंगा। फिर मैच शुरू हो जाता है और मोक डे को उसके बारे में बताने लगता है कि गी ने बॉल हिट करी, फिर दूसरी टीम ने बॉल हिट करी। तो डे कहता है कि तुम मुझे जो बता रहे हो बहुत छोटी डिटेल है। तो मोक कहता है कि मुझे बैडमिंटन खेलना नहीं आता, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पर कैसे कमेंट करूँ। तो डे कहता है कि गी हमेशा बैक कोर्ट खेलती है, पहले वो अपने ओपोनेंट को लेफ्ट राइट घुमाएगी और जब वो थक जाएगी तो वो अपना शॉट मारती है। डे जैसा बोलता है कि वैसे ही खेल रही होती है और फिर उसका शॉट लग जाता है। तो मोक कहता है कि तुमने जैसा बताया था वैसा ही हुआ, मुझे तो बस तुम्हें ही सुनने की ज़रूरत है। तो डे स्माइल करता है। फिर गी गेम जीत जाती है। तो मोक और डे बहुत ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे गी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। तो गी उसे बोलती है कि थैंक यू कि तुम यहाँ आए, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। तो डे कहता है कि फिर तो तुम्हें मोक को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वही मुझे यहाँ लेके आया है। तो गी मोक को थैंक यू बोलती है और डे से कहती है कि चलो ना रेस्टोरेंट चलते हैं, मुझे भूख लगी है। तभी डे का फ्रेंड अगस्त वहाँ आता है। वो डे को वहाँ देखता है तो उसके पास आके गुस्से में बोलता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, और वो डे पर चिल्लाने लगता है, जिससे डे पीछे हट जाता है। तो मोक अगस्त से कहता है कि शांति से बोलो। तो डे मोक को कहता है कि मोक मुझे घर लेके चलो। तो मोक उसे वहाँ से लेके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे अपनी और अगस्त की फ़ोटो लेके बैठा होता है। वो फ़ोटो फ्रेम टूटा होता है। तो मोक उससे पूछता है कि ये कौन है। तो डे कहता है कि अगस्त है, मेरा बैडमिंटन पार्टनर। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं अगस्त स्टार्टिंग में डे को पसंद नहीं करता था, पर कोच के कहने पर वो दोनों साथ में खेल रहे थे। फिर एक दिन जब वो खेल रहे होते हैं तो डे ठीक से नहीं खेल पा रहा होता है, जो अगस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो डे पूरी रात बैडमिंटन की प्रैक्टिस करता रहता है। अगस्त जब सुबह डे को प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो डे से कहता है कि तुम रात भर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो डे हाँ बोलता है। तो अगस्त उसे हेयर बैंड देता है जिस पर डे लिखा होता है। तो डे उसे पहन लेता है और कहता है कि क्या मैं कूल लग रहा हूँ। तो अगस्त कहता है कि हाँ, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। उस दिन के बाद से फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो हर गेम जीतने लगते हैं और नेशनल टीम में जाते हैं। पर जिस दिन से डे की आंखें ख़राब होती हैं उसके बाद से वो अगस्त से नहीं मिला होता है।
डे की आंखों में जब प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी मॉम से कह देता है कि उसकी आंखों के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और डे कहता है कि पहले मुझे लगा था कि मुझे आई डोनेशन मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर अब मुझे लगता है कि हम पहले जैसे कभी नहीं हो सकते और हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मोक कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो डे कहता है कि वाह, तुमने क्या सहानुभूति दिखाई। तो मोक कहता है कि मुझे बस यही सूझा, मेरे जैसे पर्सन को और कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक खाना बनाता है और डे को देता है। डे उसे स्मेल करता है और कहता है कि ये फ्राइड राइस हैं। तो मोक कहता है कि नहीं, ये फेक राइस हैं, इसके पीछे एक कहानी है। मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ बड़ा हुआ हूँ। एक बार उसके बर्थडे पर मेरे पास पैसे नहीं थे उसके लिए गिफ्ट खरीदने को, तो मैंने उसके लिए फ्राइड राइस बनाए फ्रिज में जो कुछ भी बचा कुचा था उससे, पर मुझे बनाना नहीं आता था तो वो राइस थोड़े मशी बने थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि ये फॉल्स राइस हैं। फिर डे उन्हें खाता है और कहता है कि ये ठीक बने हैं। तो मोक कहता है कि बस ठीक। तो डे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो और प्रैक्टिस करनी होगी। फिर डे कहता है कि वैसे तुमने कभी अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में नहीं बताया। तो मोक कहता है कि उसका नाम रंग था और अब वो मर चुकी है। तो डे कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो मोक कहता है इट्स ओके, उसने मुझसे कहा था कि मैं दोबारा उसके लिए कुक करूं, तो मैंने उसे कहा था कि मैं किसी और दिन बनाऊंगा। किसे पता था कि वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर मोक डे को वही फ़ोटो फ्रेम देता है और कहता है कि मैंने इसका कान चेंज कर दिया है ताकि तुम्हारी फिंगर्स ना कटे इसे टच करते वक्त। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे को अगस्त के पास लेके जाता है। तो अगस्त डे से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो डे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अगस्त कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया, पर तुम इस तरह गायब क्यों हो गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा पार्टनर था ना। तो डे कहता है कि यही रीज़न था, मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और को अपना पार्टनर बना लो। मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगा, सॉरी मैंने तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट किया। फिर डे अगस्त को वो हेयर बैंड देता है और कहता है कि तुम दूसरा पार्टनर बना लो। तो अगस्त इमोशनल हो जाता है और कहता है इसे अपने पास रखो, मैंने अब सिंगल खेलने का डिसाइड किया है और मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगा। ये सुन के डे काफ़ी खुश हो जाता है। फिर अगस्त कहता है कि इट्स ओके, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। फिर वो दोनों साथ में हाथ मिलाते हैं। मोक उन दोनों को बाहर से देख रहा होता है। गाइज, ये इस एपिसोड का पार्ट 1 था। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइक, शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।